देखिए बच्चों, अब ये है जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव का किस प्रकार से मापन करते हैं। जैसे अब बताया गया कि मापन करने के लिए जो है इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। ये है मानक जिंक इलेक्ट्रोड। जैसे ये इतना ये जिंक इलेक्ट्रोड था तो अकेले इसका जो है मापन नहीं किया जा सकता था। इसको क्या किए कि इस वोल्टमीटर की सहायता से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिए। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, और यहाँ पर जो है ये लवण सेतु भी होगा, लवण सेतु लगा होगा। अब देखिए होता क्या है कि जब जो है मानक जिंक इलेक्ट्रोड को, मानक जिंक इलेक्ट्रोड का मतलब यह है कि यह जो विलयन होगा इसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होगी, और इसमें जो है ये 25 सेल्सियस ताप पर होगा, और इसके लिए वही कंडीशन होगी। तो देखिए होता क्या है कि जब हम मानक जिंक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो देखते हैं कि विद्युत का प्रवाह जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर होता है, और इसमें जो है दोनों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर मिलता है 0.76 वोल्ट। और हम जानते हैं कि विद्युत का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और यह भी जानते हैं कि धारा का प्रवाह जो प्लस से माइनस की ओर होता है तो उच्च जो है ये प्लस होगा और ये निम्न वाला माइनस होगा। तो प्लस से माइनस की ओर हो रहा है, और हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल में जो है धन ध्रुव कैथोड और ऋण ध्रुव एनोड होता है, यानी कैथोड से एनोड की ओर हो रहा है, और इसका अंतर कितना मिला 0.76 वोल्ट। देखिए बताया गया जब 1 मोलर सांद्रता यानी 1 मोल प्रति लीटर सांद्रण के, तो 1 मोल प्रति सांद्रण का मतलब वही मानक की अवस्था को व्यक्त करेगा। 1 मोल प्रति लीटर सांद्रण के Zn2 प्लस आयन, यानी जब विद्युत अपघट्य को हम उसमें घोलेंगे और उसमें जिंक की छड़ को डुबोएंगे तो वहां पर Zn2 प्लस आयन उपस्थित होगा। Zn2 प्लस आयन विलयन में आंशिक रूप से डूबी एक जिंक की छड़ से निर्मित इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड, जैसे निर्मित जो इलेक्ट्रोड है इसको क्या किए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है। तो विद्युत धारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है, तथा वोल्ट मीटर में विभवांतर 0.76 वोल्ट इंगित होता है। क्योंकि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, इसलिए इस सेल में जिंक एनोड तथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, क्योंकि धन ध्रुव कैथोड होता है और कैथोड से एनोड की ओर धारा का प्रवाह होगा। और यहाँ पर हम एक चीज और जानते हैं, जब जिंक इलेक्ट्रोड बताए थे तो वहां पर जो है क्या मिला था कि इसमें से जो ये Zn2 प्लस आयन है ये कहाँ आते हैं विलयन में चले आते हैं, जिससे विलयन धन आवेशित होता है और ये क्षण ऋण आवेशित होता है, और जब इसको हम जोड़ते हैं तो इसका विभव शून्य माना जाता है। और वैसे भी अगर देखें तो इसका मान जब शून्य है तो इसमें जो है जो अंतर ये मिला है ये शून्य से कम होगा, ऋणात्मक मिलेगा। और फार्मूला देखिए बताया गया E0 सेल, यानी सेल का ये मानक विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं या सेल विभव भी कह सकते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसके लिए देखिए क्या होगा कि यहाँ पर कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना माना गया है शून्य माना गया है, हाइड्रोजन है, माइनस अब इसका अंतर देखिए कितना मिला, जब यह इतना ये मिलेगा तभी तो इसका अंतर ये मिलेगा कि यह शून्य है, और इसका कितना मिला 0.76 वोल्ट अंतर मिला। तो यहां से इसको हम घटाएं 0.76 बराबर ये मिलेगा माइनस 0.76 वोल्ट आता, माइनस 0.76 वोल्ट जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ये हो गया जिंक का मानक इलेक्ट्रोड। देखिए इसी प्रकार से कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन, कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार से करते हैं, इसमें भी सेम वही होता है कि इस कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर देखिए क्या होता है कि जब 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के Cu2 प्लस आयन विलयन में आंशिक रूप से डूबी एक कॉपर की छड़ से निर्मित इलेक्ट्रोड, यानी यह जो मानक कॉपर इलेक्ट्रोड है इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है, तो विद्युत धारा
कॉपर इलेक्ट्रोड से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है, तथा वोल्टमीटर में विभवांतर यहाँ पर देखिए क्या होगा, 0.34 वोल्ट इंगित होता है। इसका विभवांतर 0.34 वोल्ट मिलता है। क्योंकि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, इसलिए इस सेल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एनोड होगा, तथा कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। यानी हाइड्रोजन जो है निम्न विभव होगा और कॉपर जो है ये उच्च विभव होगा। ये उच्च विभव होगा और ये निम्न विभव होगा। और वैसे भी हम जानते हैं धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है, और प्लस वाला क्या है, कैथोड है, और माइनस वाला एनोड है। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा कि ई नॉट सेल, यानी सेल का मानक विद्युत वाहक बल या सेल विभव इक्वल टू ये होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो इसमें देखेंगे ई नॉट कैथोड, तो कैथोड का मतलब ये कॉपर वाला जो है इलेक्ट्रोड है। तो कैथोड पर इसमें देखिए इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन वाला जो है इसका शून्य माना गया है। तो इसका अंतर जब 0.34 वोल्ट मिला, एक शून्य है, तो इसका मतलब ये है कि यह उच्च विभव है, शून्य से इसका मान उच्च होगा। तो यहाँ पर ये होगा 0.34 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट का मतलब ये हो जाए प्लस 0.34 वोल्ट। अतः कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट होगा, या होता है, कर देंगे होता है, ये इतना ज्ञात है। तो इस प्रकार से जो है और भी अन्य इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए गए हैं। तो ये हो गया कि मानक जिंक इलेक्ट्रोड विभव का मापन और मानक कॉपर इलेक्ट्रोड विभव का मापन।